वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 85 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, जो दोस्तों प्रीवियस ईयर आरपीएससी में आ चुका है। एक पेपर हमने हमारे द्वारा दोस्तों पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों इस डिक्टेशन की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की PDF है जो प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। एक समय की बात है जब हमारे नगर इलाहाबाद को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा था। विराम। उस समय मैं बहुत छोटा था तथा तीसरी कक्षा में पढ़ता था। विराम। मैं स्वयं तो समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता था, किंतु उन दिनों प्राय नित्य की चर्चा का विषय बाढ़ ही रहा करता था। विराम। जैसे ही समाचार पत्र वाहक का स्वर सुनाई पड़ता, अखबार ले जाओ, वैसे ही भैया एवं दीदी झपट कर बाहर दौड़ते और अखबार की खींचतान मच जाती। विराम। अंत में माताजी अथवा पिताजी उन्हें शांत करते। फिर हम सब अतीव उत्सुकता से बाढ़ की खबरें सुनने बैठ जाते। विराम। एक दिन पिताजी ने अति चिंतित होकर हमें समाचार सुनाया कि आगरा और दिल्ली की ओर भारी वर्षा हो रही है, जिससे यमुना नदी में भीषण बाढ़ आ गई है। विराम। पैरा। उन दिनों इलाहाबाद में भी वर्षा की झड़ी लगी हुई थी और गंगा में भी बाढ़ आने लगी थी। विराम। हमारा शहर इलाहाबाद 3 दिशाओं से गंगा और यमुना नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए यह पूरी आशंका थी कि हमें भीषण बाढ़ का प्रकोप सहना पड़े। विराम। दूसरे दिन ही पिताजी ने हमें समाचार पत्र में छपी खबर सुनाई, कल तक प्रयाग को भी भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। विराम। जिधर देखिए उधर बाढ़ की चर्चा हो रही थी और सभी लोग भयभीत दिखाई दे रहे थे। विराम। तभी बड़े भैया कहीं से घूम फिर कर लौटे। विराम। उन्होंने बताया कि गंगा और यमुना दोनों ही बहुत बढ़ गई हैं और यह सत्य है कि कल परसों तक ये नदियाँ अपनी सीमा पार करके सड़कों पर भी प्रवाहित होने लगेंगी। विराम। हमारा घर जिस मोहल्ले में है वह गंगा यमुना के अत्यंत निकट है। विराम। जब भी गंगा यमुना में बाढ़ आती है तो हमारे मोहल्ले तक बाढ़ का पानी लहराने लगता है और नावें चलने की नौबत आ जाती है। विराम। इसलिए मोहल्ले में सनसनी फैल गई और मोहल्ले वाले अपने अपने सामान सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित करने लगे। विराम। पिताजी ने भी तुरंत घर गृहस्थी का सब सामान अपने एक मित्र के घर पहुंचा देने की व्यवस्था की और फिर हम सब लोग भी उन्हीं के घर चले गए। विराम।
कुछ व्यक्ति सरकारी शिविरों में और अपने सगे संबंधियों के घर चले गए जहां बाढ़ आने का खतरा नहीं था। पैरा किसी प्रकार त्रिस्त नगरवासियों ने रात व्यतीत की और सवेरा हुआ। आकाश उस समय काले काले मेघों से आच्छादित था। किंतु जिधर देखो उधर बादलों की उपेक्षा करके लोग बाढ़ देखने के लिए चल पड़े। हम भी अपने परिवार के साथ गऊ घाट पहुँचे। यमुना का पुल अर्थात गऊ घाट तक पहुँचने में मार्ग में जितने मोहल्ले मिले वे सभी जल में डूबे हुए थे। मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था वह वहीं स्थित था। मेरे विद्यालय के सामने वाली सड़क पर जो यथेष्ट ऊंचाई पर है भी यमुना का जल ठाटे मार रहा था। यमुना के पुल पर खड़े होकर देखने से ऐसा प्रतीत होता था मानो जल पलावन हो गया हो। चारों ओर जल ही जल दिखाई देता था। यमुना का जल खतरे के बिंदु पर थपेड़े मार रहा था। यमुना का पुल मानव समूह से खचाखच भरा था। यमुना मैया अपना प्रकोप शांत करे इसलिए जन समुदाय प्रार्थना करके उन्हें फूल माला अर्पित कर रहा था। अपार जल राशि की गर्जना मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों के हृदयों को भी आतंकित कर रही थी। वृक्षों पर भयभीत पक्षी भयावह शोर मचा रहे थे। पैरा यमुना पार के ग्रामीणों का तो बुरा हाल था। समस्त खेती जल प्लावित हो गई थी। ग्रामीण जनों के घर फूस के छप्पर तक यमुना में बहते नजर आ रहे थे। ग्रामीणों के कोठिलों और ड्रामा में भरा अनाज तथा पशुओं के लिए संचित चारा आदि सब घर में पानी भर जाने के कारण नष्ट हो गए थे। यमुना के जल में बहती हुई अगणित मानव और पशु पक्षियों की लाशें भंवर के चक्कर में पड़कर डूबती हुई नौकाएं तथा अपने जीवन की रक्षा हेतु जल से संघर्ष करते त्रस्त व भयभीत व बहते हुए जीवित पशु पक्षी सम्मिलित रूप में एक ऐसा भयावह दृश्य उपस्थित कर रहे थे कि मेरा बाल मस्तिष्क आतंकित हो उठा। पैरा मुझे आज भी स्मरण है कि मैं डर के मारे आंखें बंद करके यमुना के पुल पर ही अपनी माँ से लिपट गया था और जोर जोर से रोने लगा था। मुझे अत्यधिक भयभीत देखकर पिताजी सपरिवार घर लौट आए थे। उस रात मैं सो नहीं सका था। आंखें बंद करते हुए भी विनाशकारी भयावह दृश्य चलचित्र की भांति नृत्य करने लगते थे और मैं डर के मारे आंखें खोल देता था। पैरा दूसरे दिन गंगा नदी की बाढ़ देखने के लिए कोई भी नहीं जा सका था। आज भी जब मैं उस विकराल बाढ़ को याद करता हूँ तब भय मिश्रित आनंद से मेरा रोम रोम रोमांचित
हो उठता है विराम पैरा। बाढ़ तो जैसे आई थी वैसे ही चली भी गई थी, किंतु उसका कितना भारी नुकसान प्रयागवासियों को सहना पड़ा, उसका लेखा जोखा कौन करे। विराम न जाने कितनी बड़ी संख्या में जन धन की हानि हुई। विराम। धन्यवाद।